बहुत ही एक्टिव हमारे इस अशोक विहार क्षेत्र से बहनें आगे होकर के काम करती हैं। ये चंचल जी बैठी हैं, मंजू जी बैठी हैं, मालती जी बैठी हैं, सब लोग हमेशा बड़ा एक्टिवली कहते जिसका नाम छूट जाएगा वो मुझसे लड़ेगी। अच्छा दीदी मैं नहीं याद आई आपको, सामने ही तो बैठी थी। पर सच में बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी सभी बहनें इतना एक्टिवली काम करती हैं। मैं अभी बता रही थी वानती दीदी को कि इस बार बाई इलेक्शन में हमने 12 में से 8 सीटें महिलाओं को दी। वो कह रही मोर देन 50%। मैं कहा महिला मुख्यमंत्री का कुछ तो फायदा होना चाहिए। पर मैंने ये भी देखा है कि जब जब महिलाओं को दायित्व मिलता है तो वो बड़े सेंसिटिवली काम करती हैं, मन से लग करके। घर परिवार की जिम्मेवारी के साथ साथ समाज की जिम्मेवारी भी। हमारे क्षेत्र के सुरेश जी बैठे हैं, भाई अशोक अग्रवाल जी बैठे हैं, आदरणीय जय भगवान जी, रामनिवास जी, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं घर परिवार नहीं संभाल रही, घर परिवार के साथ साथ समाज और दिल्ली का काम कर रही हूँ। और आदरणीय राजकुमार भाटिया जी हमारे गार्जियन, जिन्होंने एबीवीपी की मेरी शुरुआत कराई। मैं कहूं तो इस फील्ड में सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक फील्ड में लाने वाले राजकुमार जी हैं। जब मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में दिल्ली से बाहर जाना था तो मेरे पिताजी राजकुमार भाटिया जी के यहाँ गए कि हमारी लड़की को हम भेज रहे हैं, अभी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो वो उस माहौल से निकल करके आज राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए इस मुकाम तक पहुंचना सच में महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। पर कनक जी को जब याद करती हूं तो यही समझती हूं कि उन्होंने हमेशा हर बेटी को, हर महिला को, हर बहन को हमेशा सहयोग दिया। आज उनकी पुण्य स्मृति में इस पार्क का निर्माण, और जब मुझे ध्यान है कि वो निगम पार्षद थी तो हॉर्टिकल्चर कमेटी की चेयरपर्सन थी। उनको वैसे भी प्रकृति से, पर्यावरण से, पेड़ों से बहुत प्यार रहता था। और हमेशा वो कहती भी थी कि भी ये जो पर्यावरण है, ये जो पेड़ हैं, ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को अनुशासन और धैर्य सिखाते हैं। महेंद्र नागपाल जी ने तो उनके साथ बहुत काम किया है। और सामाजिक रूप में अनिल जी हमारे घी वाले, तो वो कह रही है पूनम की थोड़ा कमजोर लग रही है। मैं कह ना, वो 1 पिप्पा घी हर महीना भिजवाते हैं, कमजोर कहां से हो सकती हूँ? इतनी ताकत मेरे सभी बड़ों ने मुझे दी हुई है, तो कमजोर होने का तो मतलब नहीं है। रोजाना इतनी शक्ति अर्जित करती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक अपने इस दिल्ली शहर के लिए हम अच्छे से अच्छा बेहतर काम कर सकें। और ये काम करने के लिए एक शक्ति जो होती है आपके साथ में, आपके साथी जनप्रतिनिधि, आपके विधायक, निगम पार्षद, वो भी बड़े मजबूत होने चाहिए। क्योंकि आप ऊपर से जब कोई चीज डेलीगेट करते हो तो नीचे उसको संभालने वाले और करने वाले हाथ भी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि हमारी जो टीम अशोक विहार की है, वो हमारी विधायक पूनम, योगेश जी हमारे निगम पार्षद के नाते, और मुझे पता है कि वीना जी भी निगम पार्षद बनने के बाद में इसी तरीके से इस क्षेत्र की पूरी सेवा करेंगी। क्योंकि उन्होंने वर्षों से यहाँ पे हमेशा एक्टिव रह करके, आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रही हूँ, 20 साल से तो मैं देख रही हूँ। मैं छोटी हूँ ना आपसे, इसलिए आप तो उससे भी पहले से काम कर रही हो। तो इतना आपने इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिल करके सेवा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। और कनक जी भी बहुत खुश होंगी क्योंकि आप उनकी भी बड़ी अच्छी मित्र रही हैं। मैं आज अपनी ओर से कनक जी को याद करते हुए उनको, उनकी पुण्य आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और आज के इस आयोजन की आदरणीय नंद किशोर जी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। शारदा जी बार बार हाथ उठा रही। शारदा जी सबसे पुरानी है, हम सबसे पुरानी हो आप, हमें पता है बिल्कुल। शारदा जी बार मेरा नाम नहीं, आपका नाम है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ कि ये अशोक विहार का क्षेत्र इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। और बहुत ही सुंदर परिवार भाव यहाँ पे जो है, सब लोग मिल करके इकट्ठे रह करके जो काम करते हैं, ये बड़ा सुंदर है। और इसी को बढ़ाना है आपकी बहन मुख्यमंत्री दीदी
हमेशा आपके साथ है, सुख दुख में साथ में खड़ी है। आधी रात भी आवाज लगाओगे तो आपको मैं आपके साथ ही दिखाई दूँ। थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।